हेलो बच्चों, चलिए ये पिक्चर आपको कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, ये पिक्चर जो आपको दिख रहा है उसमें से हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये आप बताइए, ये जो आप फ्लावर लोटस का आप देख रहे हैं ये पानी में तैर क्यों रहा है? ठीक है, ये डूबता क्यों नहीं है? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो हम ही आपसे पूछ रहे हैं कि आज का स्लाइड में आप सबसे पहले ये बताइए, जो फ्लावर आप दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है, ये पानी में फ्लोट क्यों कर रहा है? ठीक है, क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि इसके पास रोड का सपोर्ट तो नीचे नहीं है, क्योंकि वो तो फ्लोट कर रहा है। तो रीजन क्या है कि ये पानी में नहीं डूबता है? ये रीजन्स क्या है पता है? ये रीजन्स है हमारे पास परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू के अंदर में पहला पार्ट है पैरेंटाइमा सेल्स। वो पैरेंटाइमा सेल्स में क्या होता है बच्चों? पैरेंटाइमा सेल्स में एरेनोसाइट क्या होता है? एरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। क्या होता है, जो हमारे पास एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं, ये एरेनकाइमा का टिश्यू है, ठीक है, और टिश्यू के अंदर में ये छोटे छोटे सेल्स हैं। ठीक है, ये जो सेल्स है, इस सेल्स के बीच में क्या होता है कि हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास इतना ज़्यादा हमारे पास क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसको बॉयंसी मिलता है, और बॉयंसी मिलने की वजह से क्या होता है, ये पानी में तैरते रहता है। ठीक है, तो आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखें। तो आपको क्वेश्चन मार्क में आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार, और आज हम लोग पैरेंटाइमा यानी कि परमानेंट टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। जो आपने पहला वीडियो से स्टार्टिंग में क्या देखा, फैक्ट के बारे में देखा कि कैसे लोटस प्लांट जो है या फ्लावर जो है वो पानी में तैरता रहता है, उसे बॉयंसी कैसे मेंटेन होता है, ये एरेनकाइमा सेल्स की वजह से ही होता है। और एरेनकाइमा सेल्स किसका पार्ट है? पैरेंटाइमा सेल्स का, पैरेंकाइमा सेल्स का। और आज हम पैरेंकाइमा सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पैरेंकाइमा सेल्स में हम स्टार्ट करेंगे। पैरेंकाइमा सेल्स किसका पार्ट है? परमानेंट टिश्यू का। और आज हम क्या देखेंगे? आज हम परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू में भी हम इसमें चैटिंग करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में ही हम इस स्लाइड में पूरा पढ़ेंगे। इस लेक्चर जो होगा वो सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में ही होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पैरेंटाइमा या परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में क्या पढ़ा, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या पढ़ा? मिस्टमैटिक टिश्यू। आज देखेंगे परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के पास कुछ फीचर्स होते हैं। जो फीचर्स क्या थे, जो वहाँ पे हमारे पास मिस्टमैटिक टिश्यू थे, मिस्टमैटिक टिश्यू का क्या फीचर्स था कि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता था। लेकिन पैरेंटाइमा सेल्स या हम कह सकते हैं परमानेंट टिश्यू का क्या फीचर्स है कि वो अपना एबिलिटी डिवाइड करने का लूज कर जाता है, क्योंकि एक पार्टिकुलर स्टेज के बाद सेल अपना डिवाइडिंग करने का कैपेसिटी या एबिलिटी को लूज कर जाता है, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, अपना एक प्रॉपर शेप साइज मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक 4 फीचर्स में कि एक स्पेसिफिक सेल या स्पेसिफिक रोल मेंटेन करता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा। परमानेंट टिश्यू में क्या होता था कि उससे कंपेयर हमने किससे किया, हमने इसका कंपेयर किया मिस्टमैटिक टिश्यू से। और मिस्टमैटिक टिश्यू क्या होता है कि एक कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू होता है, और कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यू के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। और परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और यही परमानेंट टिश्यू का पहला फीचर्स भी वहीं से आया है। क्या आया है कि वो अपना एबिलिटी को लूज कर जाता है। वो मिस्टमैटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग था, लेकिन यहाँ पे आके अपना एबिलिटी को लूज कर जाता है, जिसके वजह से इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन या रोल मिल जाता है। ठीक है, अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसमें जो हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू है वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होंगे, क्योंकि जो हमने मिस्टमैटिक टिश्यू में देखा था, मिस्टमैटिक टिश्यू में ऐसे कुछ नहीं थे, और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस या लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स दिखेगा। अगर हम कोई भी सेल्स को उठा के देखें, अगर यही सेल्स है, अगर यही सेल्स को अगर हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, अगर यही सेल्स है, अगर यहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वैक्यूल्स है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये कलर से दिखा रहे हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो स्ट्रक्चर है उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स हैं, और इसके जो वाल हैं, ये जो सेल्स में ये वाल जो दिख रहा है, ये वाल आइदर थिन होगा, ठीक है, या
थिक होगा। ये कह सकते हैं कि थीन होगा या थिक होगा, क्योंकि हम आगे भी देखेंगे किसमें थीन होता है और किसमें थिक होता है। ठीक है, अगर हम फंक्शंस का बात करें, क्योंकि ये अपना एबिलिटी लूज कर जाता है और इसका एक पार्टिकुलर फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये सेल, ये हमारा प्रोटेक्शंस करता है, प्लांट में प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करके रखता है, खाना जो बना रहा है उसको स्टोर करने का काम करता है, और खाना बनाने के लिए जो प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस भी यही परमानेंट टिश्यू ही करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट रहा परमानेंट टिश्यू का, और हमें परमानेंट टिश्यू में भी 2 पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, अगर हम परमानेंट टिश्यू का बात करें तो परमानेंट टिश्यू में हमें क्या पढ़ना है? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और आज का लेक्चर जो होगा वो टोटली सिंपल परमानेंट टिश्यू पे होगा। ठीक है, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि एक सिंपल जैसा होंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन एक जैसा होगा। वही लिखा है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिंपलेस्ट होगा, मतलब एक जैसा होगा, उसी को हम कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ेंगे? पैरेंटाइमा, कोलेंटाइमा, स्केलेंटाइमा। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देखिए कि हमारे पास टाइप ऑफ दी प्लांट टिश्यू में भी हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का बात कर रहे हैं, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारे पास है सबसे पहला पैरेंटाइमा सेल्स, या कह सकते हैं पैरेंटाइमा टिश्यू, और दूसरा कोलेंटाइमा टिश्यू, और तीसरा स्केलेंटाइमा टिश्यू। ठीक है, जो हम फंक्शन अभी परफॉर्म या बताए थे पैरेंटाइमा का कि इंटरसेलुलर स्पेस, या हम बोल सकते हैं वैक्यूल्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिलेट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ अगर देखिएगा कि अगर एग्जांपल वो हमारे पास पोटैटो का दिया है, अगर एग्जांपल पोटैटो का दिया है कि जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखते हैं तो हमें सेल इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्रॉस सेक्शंस करके देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इस तरह का सेल दिखाई देता है। तो इसमें देखिए कि इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो इसमें थोड़े बड़े बड़े हैं, और ये तो वैक्यूल्स है, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये सारी चीज़ें देखें। तो यही अगर ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब आप पूछिएगा कि क्रॉस सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? मानिए कि अगर ये कोई प्लांट है, ठीक है, अगर ये मान लेते कोई प्लांट है, अगर इस प्लांट को हम ऐसे काटते हैं, ठीक है, जैसे ये है, इसको हम स्लाइड ऐसे काटते हैं तो हमें क्या क्या दिखेगा? हमें क्रॉस सेक्शन दिखेगा। और लेकिन अगर कोई प्लांट है, अगर इसको हम ऐसे काटते हैं, हॉरिजॉन्टली काटते हैं, ठीक है, सॉरी वर्टिकली काटते हैं, तो वो क्या दिखेगा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखेगा। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी दिखेगा जिस तरह यहाँ दिख रहा है। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है, और ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस का पार्ट है, जिसमें यहाँ पे भी न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म दिख रहा है, वैक्यूल्स दिख रहा है। ठीक है, ये सारे पार्ट। तो सेम चीज़ें यहाँ पे जो पैरेंटाइमा में है वो कोलेंटाइमा में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मीन्स इंटरसेलुलर स्पेस होंगे और नहीं भी होंगे, बहुत कम होंगे। ठीक है, ये भी आपका क्रॉस सेक्शन है और ये भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है, इसका जो वाल है वो क्या है? थिक है, थोड़ा मोटा है। ठीक है, और हमारे पास जो स्केलेंटाइमा सेल्स है, अगर वो एग्जांपल पीयर का दिया है तो सेम देखिए कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस है, दोनों का क्रॉस सेक्शंस है। इसको हम डिटेल में आगे आने स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास पैरेंटाइमा सेल्स या पैरेंटाइमा टिश्यू। जो पैरेंटाइमा टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा? अगर हम बात करें कि हमारे पास जो पैरेंटाइमा टिश्यू है वो कहाँ पाए जाएंगे? पहला पाया जाएगा स्टेम में। ठीक है, अगर एक प्लांट है तो अगर हम प्लांट का अगर दिखे, अगर ये प्लांट है तो इसका स्टेम क्या होगा? ये स्टेम होगा। अगर ये स्टेम का क्रॉस सेक्शंस करके देखेंगे तो हमारे पास कैसे दिख रहा है? इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर हम रूट का बात करें, ठीक है, तो रूट में भी हमारे पास क्या पाए जाएंगे? पैरेंटाइमा सेल्स पाए जाएंगे, क्योंकि हमने मेस्टोमैटिक टिश्यू में भी 3 पार्ट पढ़ा, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल कहाँ का पाया जाता है? रूट एंड सूट पे, रूट पार्ट पे भी और सूट पार्ट पे पाए जाएंगे। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी है कि हमारे पास जो पैरेंटाइमा टिश्यू है वो स्टेम में पाए जाएंगे, क्रॉस सेक्शंस करके ऐसा दिखेगा। रूट में पाए जाएंगे, क्रॉस सेक्शंस करके ऐसा दिखेगा। लीव्स में पाए जाएंगे, लीव्स का क्रॉस सेक्शंस करके नहीं दिखाया गया, तो लीव्स का क्रॉस सेक्शंस करके अगर हम देखेंगे तो आने वाले स्लाइड में हम दिखाएंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर अगर बोले फ्लावर और फ्रूट्स में भी हमारे क्रॉस सेक्शंस करके देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि जो हमारे पास जो पैरेंटाइमा टिश्यू है वो कहाँ पाए जाएंगे? स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स में पाए जाएंगे। ठीक है, ये सारे जगह हमारे पास पैरेंटाइमा टिश्यू पाए जाएंगे।
ठीक है, ये हमने कहा। फिर हमने ये कहा कि अगर पैरेंटाइमा टिश्यू है तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो पैरेंटाइमा टिश्यू है उसमें क्या है कि इसमें पहला पैरेंटाइमा टिश्यू है, ये लूजली पैक्ड होते हैं। मीन्स अगर ये सेल है, अगर डायग्राम वही समझा रहे हैं, ठीक है, क्या बोले, लूजली पैक्ड होगा और इसका वाल जो होगा वो थीन होगा, पतला होगा और इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होंगे। इसका मतलब अगर हम ये सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, अगर हम बात करें ये हमारे पास अगर पैरेंटाइमस, ठीक है, अगर ये मान लेते कि ये हमारे पास पैरेंटाइमा सेल्स का ये पार्ट है, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है, ए और बी डायग्राम है और ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। इसमें अगर बात करें तो देखिए कि इंटरसेलुलर स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और क्या होते हैं, जब इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो क्या होंगे, सेल लूजली पैक्ड होंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास अगर ये एक सेल है, ठीक है, अगर ये सेल है, अगर सेल में ये देखिए कि ये एक उसके पार्ट है, ठीक है, ये अगर इसके सेल्स के पार्ट है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसा है तो इसमें देखिए कि इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ लूजली पैक्ड होंगे और इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसमें क्या होगा, थीन वाल होंगे, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होगा, ये एक कोई भी प्लांट जिसमें हम बोले रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारे पार्ट्स में क्या होंगे, वो टेम्पररी सपोर्ट देंगे, ठीक है, टेम्पररी सपोर्ट देंगे और मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट। ये क्या करेगा, शेप मेंटेन करके रखेगा, जिसमें हमने स्टार्टिंग में बताया कि टेम्पररी सपोर्ट देगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बोले कि पैरेंटाइमा सेल्स में ही क्या है, हमने क्या क्या, पैरेंटाइमा सेल्स में एरेनकाइमा सेल्स हैं, एरेनकाइमा टिश्यू है। एरेनकाइमा टिश्यू के वजह से ही क्या होता है, प्लांट जो है, फ्लावर जो है वो पानी में तैरता रहता है क्योंकि वो टेम्पररी सपोर्ट देने का काम यही करता है, ठीक है। ये आपका पैरेंटाइमा सेल्स के बारे में था, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉलेंटाइमा टिश्यू, ठीक है, अगर कॉलेंटाइमा टिश्यू का बात करें तो कॉलेंटाइमा टिश्यू में क्या होंगे, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये बोल रहे कहाँ पाए जाएंगे, लिप स्टॉक में पाए जाते हैं। आपको पता है कि लिप स्टॉक क्या होता है, लिप स्टॉक क्या होता है, लिप स्टॉक क्या होता है कि अगर ये हमारा कोई लीव्स है, ठीक है, अगर ये इस तरह से सपोर्टिव है, अगर कोई मेन प्लांट से ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास यही प्लांट है, अगर कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में ये लीव्स अटैच्ड है, ठीक है, अगर ये लीव्स अटैच्ड है तो ये किसके थ्रू अटैच्ड है, ये जो पार्ट बोल रहे हैं इसी को बोलते हैं लीफ स्टॉक, इसी को बोलते हैं लीफ स्टॉक, जिसके थ्रू लीव्स खड़े हुए हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लीफ स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट बोलता है स्टेम ऑफ द डाइकोट, जो डाइकोट का स्टेम है, ठीक है, डाइकोट का स्टेम है, उसमें भी हमारे पास क्या पाए जाएंगे, कॉलेंटाइमा टिश्यू पाए जाएंगे। सबसे पहले हमको लोकेशन पता करना है, तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले कहाँ पाया जाएगा, लीफ स्टॉक में पाया जाएगा। फिर हमने कहा कि डाइकोट का जो स्टेम है, ठीक है, डाइकोट प्लांट जो है हमारे पास मोनोकोट और डाइकोट होता है। डाइकोट का एग्जांपल क्या होगा, बोलो, डाइकोट का एग्जांपल क्या होगा, ठीक है, आप बताइए कमेंट करके कि डाइकोट का एग्जांपल क्या होगा। फिर डाइकोट स्टेम में पाए जाएंगे। अगर इसका करेक्टरिस्टिक्स देखिए तो ये क्या होंगे, ये लिविंग होंगे, ठीक है। जो हम बात करें कॉलेंटाइमा टिश्यू एक लिविंग है, फिर क्या है, ये इलोंगेटेड है, ये लंबा होंगे क्योंकि यहाँ पे लीफ स्टॉक जो लंबे होंगे उसमें पाए जाएंगे। फिर ये इरेगुलर होगा, इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर। अगर ये डायग्राम हम देखें तो ये डायग्राम में देखिए कि ये जो है हमारे पास इसका जो वाल है वो क्या है, ये हमारे पास ठीक है ना, मोटा है। तो देखिए ये जो वाल है, ये जो पार्ट है, ये क्यूटीन से बना हुआ है, ठीक है, एक प्रोटीन है, इसका वाल ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, अगर ये हमारे पास एक कॉर्नर है, यहाँ 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 एक कॉर्नर, यहाँ जितना जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास टिश्यू है या सेल है वो थोड़े मोटे होते जाएंगे क्योंकि कॉर्नर की वजह से यहाँ पे सेल्स आके जुड़ेंगे, ठीक है। तो जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा मोटा होते जाएगा, ठीक है। एंड क्या होगा, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सेल अगर बढ़ता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा,
तो एक समय के बाद इसका इंटरसेलुलर स्पेस होगा बहुत कम होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इरेगुलर होगा, क्योंकि डेफिनिट शेप एंड साइज यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल होंगे वो क्या होंगे, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने कहा। फिर हमने ये कहा अगर हम इसका फंक्शन का बात करें, अगर इसका हम फंक्शंस का बात करें तो ये क्या करेगा, एक प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक प्लांट है उसको टेम्प्रोरी सपोर्ट देने का काम यही करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, ये प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देगा, जिसके वजह से प्लांट इधर या उधर मूव कर सकता है। फिर बोला अलाउ टू बेंडिंग द पार्ट्स, अलाउ द बेंडिंग टू पार्ट्स, मतलब अगर कोई प्लांट है, अगर कोई क्लिम्बर्स प्लांट है, उसको क्या होना चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तभी वो खड़ा होकर कहीं पे सपोर्ट ले सकता है। और वो सपोर्ट देने का क्या काम करेगा, ये काम करेगा उसका टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स जो होता है वो क्या करता है, सपोर्ट देता है, किसको, टेंड्रिल्स एंड द स्टेम क्लिम्बर्स का पार्ट है जो सपोर्ट देने का काम करेगा, वही सपोर्ट क्या है, कॉलेंटाइमा टिश्यू है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एक पार्ट था हमने बोला कि किसमें, कि फ्लावर क्यों नहीं डूब रहा है, वो पैरेंटाइमा का पार्ट है। फिर यहाँ बोले कि प्लांट जो है या कोई प्लांट है वो टेम्प्रोरी सपोर्ट चाहिए, जब सपोर्ट चाहिए तभी वो किसी पे क्लिम्बर होकर चढ़ सकता है। टेम्प्रोरी सपोर्ट देने का काम कौन करेगा, कॉलेंटाइमा टिश्यू करेगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, फ्लेक्सिबल होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखना है, जिससे क्या होगा, हम इसके डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेंटाइमा, कॉलेंटाइमा, स्केलेंटाइमा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट हमको एग्जाम याद रहेगा, एग्जाम्पल याद रहेगा, तो हम आसानी से कर सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट है हमारे पास स्केलेंटाइमा, ठीक है। और स्केलेंटाइमा टिश्यू में क्या होता है कि स्केलेंटाइमा टिश्यू जो है वो जस्ट इन लोग का दोनों का उल्टा होता है। पहले पोजीशन देख लेते कहाँ पाया जाएगा। पहला चीज़ बोल रहा है ये कहाँ पाए जाएंगे, वेन ऑफ द लीव्स। आप बताइए वेन ऑफ द लीव्स क्या है, बोलिए बोलिए कस के कहाँ, ठीक है। अगर हम मान लें, अगर ये हमारे पास क्या है, वेन ऑफ द लीव्स, मान लीजिए ये हमारे पास लीव्स है, ठीक है। और ये जो पार्ट निकलेगा ऐसे करके, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेन ऑफ द लीव्स। ये तो बात बीच वाला मिड रिब्स है, और ये क्या है हमारे पास, वेन ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो ये भी कहाँ, वो भी वहाँ पे क्या पाए जाएंगे, स्केलेंटाइमा टिश्यू पाए जाएंगे। हमने क्या कहा कि वेन ऑफ द लीव्स में भी स्केलेंटाइमा टिश्यू पाए जाएंगे, और वो कहाँ पे, स्टॉक ऑफ द लीव्स में पाए जाएंगे कॉलेंटाइमा, लेकिन वेन ऑफ द लीव्स में पाए जाएंगे स्केलेंटाइमा। फिर सेकेंड चीज़ है कि स्टेम अराउंड द वस्कुलर बंडल, यहाँ पे बोला स्टेम ऑफ द वस्कुलर बंडल, अगर कोई स्टेम है, ठीक है, अगर एक डायग्राम पे आते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये कोई स्टेम है, कोई प्लांट का अगर कोई स्टेम है, अगर ये स्टेम को अगर हम प्रोसेक्शन करके यहाँ से ब्रेक करें तो हमारे पास क्या होगा, लेयर दिखेंगे, ठीक है। ये लेयर दिखेगा जिसमें आपको याद रखना है वस्कुलर बंडल होगा, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम होगा, ठीक है, क्योंकि यही पार्ट है यहाँ पे स्टेम अराउंड द वस्कुलर बंडल। और ये क्या करेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड एंड नट्स में। जैसे अगर हम कोई पिस्ता बादाम खाते हैं या कोई ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें प्रोटेक्शन देखते हैं कितना ज़्यादा हार्ड कवरिंग होता है, ठीक है। वो हार्ड कवरिंग क्यों होता है, स्केलेंटाइमा टिश्यू की वजह से, ये भी याद रखना है। फिर कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो है सेल्स जो है आर होगा, आर सेल्स आर डेड है, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि पैरेंटाइमा, कॉलेंटाइमा और स्केलेंटाइमा, लेकिन पैरेंटाइमा एंड कॉलेंटाइमा लिविंग सेल्स थे या टिश्यू थे, लेकिन ये क्या है, डेड है। क्यों डेड है, क्योंकि ये हार्ड कवरिंग में पाया जाएगा और वो लिविंग होते नहीं है। फिर हमने कहा कि इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। और जो वाल है बहुत पतले होंगे, जो पतले होंगे वो बने होंगे प्रोटीन से, जिसे हम बोलेंगे लाइगिन, ठीक है। ये आपका पास सिंपल ट्रांसवर्स सेक्शन में ये डायग्राम है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ये डायग्राम है स्केलेंटाइमा टिश्यू का, ठीक है। अब इसका हम कुछ फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो स्केलेंटाइमा है, स्केलेंटाइमा क्या करेगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि ये हार्ड कवरिंग होता है, नॉन लिविंग होता है, तो ये प्रोटेक्शन देगा। और क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा प्लांट सेल को, कि एक टेम्प्रोरी स्ट्रेंथ देगा, जिसकी वजह से प्लांट सेल वहाँ पे एक सपोर्ट कवरिंग करके रखेंगे। यहाँ तक क्या हुआ, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा।
और आने वाले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्वेश्चन मार्क। थैंक यू।